मैं के जाके अपने शौहरों को ऐसे बोल जाती जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते यार, अजीब बात है। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि मायके कैसे नहीं लेके जाते। तुम आप तो बड़े मुनाफिक हैं। अम्मी के सामने तो बहुत हीरो बनते फिर रहे थे। एक एक बात बताऊंगी अम्मी को कि आप क्या कह रहे थे। अरे वो तो वैसे ही बस। अरे रुक क्यों गए? करे करे और बुराइयां करे। तो तुम्हें मिस कर रहा था, तुम्हें याद कर रहा था, इसलिए ऐसी बातें मुंह से निकल रही थी। अच्छा, तो जब बीवी को याद करते हैं तो उसकी बुराइयां करते हैं। ना तुम बताओ, मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें लेने आ जाता। सुबह सुबह सरप्राइज दे रहा था आपको। बहुत अच्छा था तुम्हारा सरप्राइज, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी फ्लावर्स। नीली नीली खुशबू आ रही है से। इतने अच्छे फ्लावर्स है तो पिक्चर तो लेनी चाहिए ना। कहाँ मेरा फोन? खूबसूरत। मेरी बात सुनो, देखो तुम्हें अपनी अम्मी की तरफ जाना है, 100 बार जाओ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आई नो अब ये बात तुम्हें फिल्मी लगेगी, लेकिन तुम्हारे बगैर ना ये जो कमरा है ना, ये मुझे काटने को दौड़ता है, ठीक है? तो इसलिए तुमने जब भी अगर जाना है दोबारा तुम जाओ, लेकिन मुझे भी प्लीज साथ लेके जाना। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी अम्मी घर में आराम से रह लूंगा, कोई तंग नहीं करूंगा। ओके? अच्छा, हाथ तो छोड़े। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। हो सके तो छुड़ा के दिखाओ। ऐसे लगे था। लेके आई हो ऐसे तो। ये तो मेरे से पता, मैंने आज ये शर्ट पहनी थी, मैचिंग लेके आई हो तुम। मैं तो अपने साथ मैच करके लेके आई थी। आपने मेरी कॉपी कर ली है। हम दोनों ही इतना अच्छा मैच है। ऑफिस आ रहे हैं? नहीं, चिड़ियाघर चलना। ये लो कॉफी। अरे वाह, थैंक यू। पी के बताओ कैसी बनी है। वाह यार, बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू। अलीजे कहाँ है? अलीजे वो वहाँ प्रैक्टिस कर रही है। मैं यहाँ आ गया, मैंने बोला चलो खुद प्रैक्टिस करने देता हूँ उसको। वैसे जोहेब, किस चक्कर में डाल दिया तुमने उसे? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वो अच्छी खासी है, अपने सारे काम भी खुद से कर लेती है, फिर क्या जरूरत है इन सब चीजों की? भाभी, वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, इससे बड़ी हमारे लिए कामयाबी और क्या हो सकती है? हाँ, सबके लिए तो हो सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए होगी या नहीं मैं कुछ नहीं कह सकती। भाभी, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कहना चाह रही हैं, मुझे सीधे तरीके से बताएं। देखो जोहेब, अलीजे अपने पैरों पे खड़ी होगी, खुद मुख्तार हो जाएगी, बिजनेस भी करेगी, तो जाहिर है बिजनेस के लिए नए नए लोगों से भी मिलेगी, तो फिर घर को और तुम्हें कैसे टाइम देगी? भाभी, इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, मतलब पता नहीं, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, आप क्या मुझे समझाना चाह रही हैं? मैं देखो ज़ेब, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम अलीज़े से बहुत मोहब्बत करते हो, और मैं खुद ये चाहती हूँ कि अलीज़े हमेशा तुम्हारे साथ रहे। और सच पूछो तो मुझे डर है कि अलीज़े अगर अपने पैरों पे खड़ी होगी तो कहीं पर लगे और उड़ ही ना जाए। किस तरह की बात कर रही हैं आप ये? नहीं ज़ोहेब, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ये सब कुछ अलीज़े के लिए भी एक इम्तिहान है, तो तुम बिला वजह उस बेचारी को क्यों इस इम्तिहान में डाल रहे हो? आप ही, मुझे अलीज़े पे ना अपने से ज्यादा ट्रस्ट है, और प्लीज आज के बाद उसके बारे में इस तरह की बात ना कीजिएगा। लगता है बुरा तो लगता रहे,
बहुत कर लिया मैंने छुप के वार, कुछ और सोचना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कब उठी? मैं तो कब की उठ गई हूँ, बोर हो रही थी बहुत। तो मुझे भी उठा देती। आप इतनी सुकून की नींद सो रहे थे तो डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा। ये तो है, तुम्हारे आने के बाद जिंदगी बहुत सुकून हो गई अब। चले जाएं आप, फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। जाता हूँ, पहले जा। चाय चाय लेके आते हैं। अच्छा। क्या बात है, हमारी बेटी कुछ परेशान लग रही है। डैड, ये परीक्षा कितनी तेज निकली है। इसने बारी को तो हम सबसे बिल्कुल ही दूर कर दिया है, मतलब कोई कजिन वाला रिश्ता भी नहीं छोड़ा। बेटा, उनको उनके हाल पे ही रहने दो, खुद नुकसान उठाएंगे। वैसे तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है मेरे पास। अयाज के बेटे को तो तुम जानती हो, हैंडसम है और सारा बिजनेस भी उसने संभाला हुआ है। उन्होंने तुम्हारा रिश्ता मांगा। लेकिन डैड, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जाना तो पड़ेगा। मैं कहीं नहीं जाना चाहती। जाना पड़ेगा बेटा, मैंने फैसला किया है। बेहतर रिश्ता है तुम्हारे लिए और मुझे उम्मीद है कि इस दफा तुम अपने डैड को शर्मिंदा नहीं होने दोगे। लेकिन डैड, मैं ऐसे किसी से कैसे शादी कर सकती हूँ जिससे मेरी कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो हम तुम्हारी सिर्फ मंगनी तय कर रहे हैं। क्या हमारा हक नहीं है तुम्हारी खुशी देखना? डैड, मैं शादी से मना नहीं कर रही, मैं सिर्फ किसी ऐसे से शादी करना चाहती हूँ जिससे मैंने खुद चूज किया। कौन है बेटा, मैं बताओ तो सही। हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन पता तो चले कि वो कौन है। बहुत जल्द मिलवा दूंगी। उसे इस वीकेंड पर बुला लो। अभी वो पाकिस्तान में नहीं है, वरना मैं मिलवा देती। पहले पहले आप अयाज का तो कैंसिल करें। बेटा, पहले मैं उससे मिल लेता, उसका फैमिली बैकग्राउंड देख लेता, तो फैसला करने में आसानी हो जाती।
डैड सब कुछ बहुत अच्छा है। आपको क्या जरा बराबर अपनी बेटी पे कोई भरोसा नहीं है? अच्छा ठीक है बेटा, कम से कम तुम शादी के लिए राजी तो हो। फिर बेटा जल्दी करो, तुम्हारी शादी हमारे लिए एक ख्वाब से कम नहीं है। झूठ तो बोल दिया, लेकिन मैं इसको संभालूंगी कैसे? डैड आप तैयार नहीं हुए शादी के लिए? यार मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है, मिलना है किसी से। तुम और परीक्षा जा तो रहे हो, एक्सक्यूज कर लेना मेरी तरफ से। वो तो ठीक है, लेकिन आपको पता ना साहब यार कल बहुत नाराज हो गए आपसे। उनको मनाना आपका काम है, ठीक है। अब तुम लोग गए क्यों नहीं? अभी तक देर हो रही है। मैं रेडी हूँ, बस वेट कर रहा हूँ। अच्छा मैं निकलता हूँ, बता देना। See you. परीक्षा लेट्स गो। परी वो